नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर। जो ये सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एप 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो अभी जो है हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम देखिए, ये जो है 6 मार्क्स में पूछा गया है। During a stopwatch time, study the watch reading in minute were recorded as follows for 3 elements of work for 3 cycles। तो यहाँ एलिमेंट दिया गया है A B C करके, और साइकिल दिया गया है फर्स्ट साइकिल, दूसरा, तीसरा, और RF गिवन है। तो यहाँ साइकिल दिया गया है कि कितने मिनट में कितना RF वर्क कर रहा है। तो इसमें कैलकुलेट करना है। इफ़ द रिलैक्सेशन अलाउंस says for the each elements is 10%, calculate standard time for work cycle। तो इसमें ये कैलकुलेट करेंगे रिलैक्सेशन अलाउंस और स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल। तो हमने क्वेश्चन जो है एक पेज पे नोट कर लिया है। जो है इसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें देखेंगे ड्यूरिंग अ स्टॉप वॉच टाइम स्टडी द वॉच रीडिंग इन मिनट। जो भी रीडिंग दिया हुआ मिनट में दिया गया है। रिकॉर्डेड एज फॉलोज फॉर द 3 एलिमेंट्स। ये जो 3 एलिमेंट है इसके अकॉर्डिंग जो है 3 साइकिल 1 2 3 किया गया है। तो यहाँ से रिलैक्सेशन अलाउंसेज फॉर द ईच एलिमेंट इज 10%। तो कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल। इसका स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल का क्या होगा, तो ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो है हम फाइंड ऑब्जर्व टाइम निकालेंगे, मीन्स OT। तो लिखेंगे फाइंड ऑब्जर्व्ड टाइम। इसे शॉर्ट में जो है OT लिखेंगे। फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट्स इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल। जितना भी एलिमेंट दिया गया है, जितना साइकिल है, इसमें हम OT निकालेंगे ऑब्जर्व टाइम। तो सबसे पहले साइकिल 1 लेते हैं। साइकिल 1, तो इसमें देखेंगे एलिमेंट A जो है वो 0.25 गिवन है। फिर अब B में देखेंगे जो है 0.65 गिवन है, 0.65। तो अब क्या करना है आपको, 0.65 है तो इसे सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले से। तो ये 0.25। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए 0.65 माइनस 0.25 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो इसको 0.40 लिख सकते हैं। अब फिर C के लिए देखेंगे एलिमेंट 0.95 गिवन है माइनस 0.65 इक्वल टू, फिर इसे भी कैलकुलेट करेंगे 0.95 माइनस 0.65। तो ये आ गया 0.30। तो ये जो था ये साइकिल 1 के लिए निकल गया है। अब साइकिल 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर A लिखेंगे, और इसका A जो है 1.22 है माइनस 0.95। यहाँ पे 1.22 साइकिल 2 का लेंगे और 0.95 साइकिल 1 का लेंगे। इसे भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1.22 माइनस 0.95, तो ये आ जाएगा 0.27। ओके, अब जो है साइकिल एलिमेंट B के लिए लेंगे साइकिल 2 में। तो 1.65 माइनस 1.22 करेंगे। तो अब इसे भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1.65 माइनस 1.22, तो ये आ जाएगा 0.43। अब C के लिए निकालेंगे एलिमेंट C के लिए। तो 1.98 गिवन है, 1.98 माइनस 1.65,
बस आपको यहाँ से ये वैल्यू उठा के लिखना है सी के सामने, और ये वाला वैल्यू जो है 1.65 यहाँ। ऐसे ही इसमें एक ये 1.65 ये वैल्यू यहाँ, फिर इस वाले में ये वाला जो वैल्यू था यहाँ। ठीक है, तो ऐसे ही करते आना है आपको। फिर हम माइनस करेंगे 1.98 माइनस 1.65, तो ये आ गया 0.33। तो हमने साइकिल 2 फाइंड कर लिया है। अब साइकिल 3 के लिए फाइंड करेंगे OT। तो ए के लिए फिर देखिए यहाँ 2.24 माइनस 1.98। अब इसे जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2.24 माइनस 1.98 0.26 आ जाएगा। अब बी के लिए देखेंगे, बी है 2.67 गिवन है, यहाँ 2.24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे हम बी के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.67 माइनस 2.24, तो ये आ जाएगा 0.43। अब एलिमेंट सी के लिए देखेंगे तो जो है 2.97 माइनस 2.67 इक्वल टू, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.97 माइनस 2.67, तो ये आ जाएगा 0.30। तो अब जो है हमने साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 ऑब्जर्व टाइम के लिए निकाला है ईच साइकिल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस, अब जो है हम एवरेज टाइम निकालेंगे इसके लिए। तो अब जो है सेकेंड पेज हम लेते हैं, तो यहाँ पे इस वाले पेज में हम एवरेज टाइम फाइंड करेंगे। एवरेज ऑब्जर्व्ड टाइम्स, तो यहाँ पहले एवरेज, इसको ऑब्जर्व टाइम्स को OT लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले ए के लिए फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे एवरेज ऑब्जर्व टाइम्स निकालने के लिए आपको फर्स्ट वाले का ए 0.25 फर्स्ट साइकिल का, दूसरे वाले का 0.27 और तीसरे साइकिल का 0.26 और डिवाइड में 3 करेंगे। अब जो है कैलकुलेटर में से कैलकुलेट करेंगे 0.25 प्लस 0.27 प्लस 0.26, सॉरी यहाँ 0 छूट गया है, तो इक्वल टू 0.78 आएगा जब ऊपर का आप तीनों प्लस करेंगे तो। अब इक्वल टू कर दिए, 0.78 आ गया ये तीनों को ऐड करने पे। अब आंसर डिवाइड 3 करेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 के लिए निकाल रहे हैं तो थर्ड 3, तो ये आ जाएगा आपका 0.26 मिनट। ओके, अब ऐसे ही जो है बी के लिए निकालेंगे एवरेज ऑब्जर्व टाइम फॉर बी। तो अब बी के लिए देखेंगे 0.40 प्लस, फिर यहाँ देखेंगे 0.43 प्लस, अब यहाँ पे 0.43 डिवाइड बाई 3 करेंगे। अब इसे भी जो है ऐड कर लेंगे, तो 0.40 प्लस 0.43 प्लस 0.43, तो ये आ जाएगा 1.26 ऊपर वाले को ऐड करने पे इक्वल टू की 1.26, आंसर डिवाइड 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.42 मिनट। ओके, अब ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे एवरेज ऑब्जर्व टाइम इक्वल टू सी। सी के लिए देखेंगे 0.30 प्लस 0.33 प्लस 0.30 डिवाइड बाई 3। अब इसको पहले ऐड करेंगे, सबसे पहले जो ऊपर लिखा है 0.30 प्लस 0.33 प्लस 0.30,
इक्वल टू के 0.93 आ गया ऊपर का ऐड करने पे। अब आंसर डिवाइड 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.31। तो ये 0.31 मिनट। तो अब ऐसे हमने एवरेज ऑब्जर्व टाइम निकाला है, अब कैलकुलेट नॉर्मल टाइम निकालेंगे। लिखेंगे कैलकुलेट नॉर्मल टाइम। अब कैलकुलेट नॉर्मल टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा यहाँ पे NT इक्वल टू OT इंटू RF डिवाइड में 100। तो यहाँ जो RF है इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, ये RF यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो RF जो है रेटिंग फैक्टर है। ओके, तो RF मीन्स क्या होता है, रेटिंग फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है। मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। अब हम यहाँ नॉर्मल टाइम शॉर्ट फॉर्म में NT मैंने लिखा है यहाँ पे, और OT जो है यहाँ 0.26 आप जो देख रहे हैं एवरेज ऑब्जर्व टाइम, उसे यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले हम NT और A के लिए देखेंगे, A एलिमेंट के लिए। तो OT जो है 0.26 है इंटू, अब RF देखेंगे आप 120 गिवन है रेटिंग फैक्टर, और अपॉन में 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। तो देखेंगे 0.26 इंटू 120 इक्वल टू, तो ये आ गया 31.2 आंसर डिवाइड 100। तो ये आ जाएगा 0.312, ये होगा मिनट में। अब ऐसे ही जो नॉर्मल टाइम है B के लिए निकालेंगे। तो NT और ब्रैकेट में B, तो इसका जो है 0.42 इंटू, अब इसका RF जो गिवन है वो 90 गिवन है, 90 अपॉन 100। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे 0.42 इंटू 90 इक्वल टू 37.8 आंसर डिवाइड 100। तो ये आ जाएगा 0.378 मिनट, 0.378 मिनट। अब नॉर्मल टाइम C के लिए निकालेंगे, C एलिमेंट के लिए, तो जो है 0.31 इंटू, अब RF जो है रेटिंग फैक्टर 110 की मैंने यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में, 110 अपॉन 100। अब इसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। 0.31 इंटू 110 इक्वल टू 34.1 आ गया आंसर डिवाइड 100। तो ये आ गया 0.341 मिनट। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट नॉर्मल टाइम निकाल लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आप देखेंगे कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमने नॉर्मल टाइम कैलकुलेट किया है, तो पहले अब टोटल नॉर्मल टाइम निकालेंगे यहाँ से। टोटल नॉर्मल टाइम, अब क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल टाइम आया है ABC एलिमेंट के लिए उसे ऐड कर देंगे। 0.312 यहाँ से लिए, फिर 0.378 और प्लस 0.341। अब जो है हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे 0.312 प्लस 0.378 प्लस 0.341, तो ये जो आ गया 1.031 मिनट आ गया। अब जो है हम अप्लाई रिलैक्सेशन एंड अलाउंसेस करेंगे। यहाँ देखिए रिलैक्सेशन अलाउंसेस फॉर द ईच एलिमेंट इज 10%। तो 10% जो है अलाउंसेस और रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो लिखेंगे अप्लाई रिलैक्सेशन अलाउंसेस 10%। तो ये 10% मिल रहा है। अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम
इक्वल टू ये जो है नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस अलाउंसेस करेंगे। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल टाइम है वो 1.031 आ रहा है। यहाँ से हमने टोटल किया है तो वो वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1.031 इंटू 1 प्लस अलाउंसेस जो है 10% मिल रहा है। तो जब आप 10 को डिवाइड कीजिएगा 100 से तो ये आ गया 0.1। तो इसका मतलब 0.10 जो है अलाउंसेस मिल रहा है। ओके, तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। तो आप देखिएगा 1.031 इंटू ब्रैकेट लगाइए, फिर 1 प्लस 0.10 ब्रैकेट क्लोज। तो अब इक्वल कीजिएगा तो 1.134 आ रहा है, 1.1341 आ रहा है। तो अब जो इसका स्टैंडर्ड टाइम है वो ये आ गया। इसे एक स्टेटमेंट पे आप लिखेंगे नीचे, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 वर्क साइकिल इक्वल टू 1.134 मिनट्स। तो यही आंसर था जो क्वेश्चन में फाइंड करना था, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 वर्क साइकिल। आप क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एक बार फिर से मैं दिखा दूँ, कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल, बस यही कैलकुलेट करना था। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। आप अगर स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ डील्स यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।